अस्सलामुअलैकुम। एक्वेरियस यानी बुर्ज दलू सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के हिसाब से दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता यानी यकुम से 7 दिसंबर तक का वक्त आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम और फैसलाकुन अदवार में से एक साबित हो सकता है। इल्म नजूम की रोशनी में जब हम कायनात के इस वसी कैनवस पर नज़र डालते हैं तो आपका जायचा इस वक्त एक गैर मामूली और इंतहाई ताकतवर कैफियत का मंजर पेश कर रहा है। ये हफ्ता महज 7 दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने, नई राहें तलाश करने और उन ख्वाबों को ताबीर देने का वक्त है जो शायद तवील अरसे से आपकी आंखों में बसे हुए थे। दिसंबर के इस इब्तिदाई मरहले में आसमान पर एक अजीब और खुशगवार इज्तिमा देखने में आ रहा है, जहां 4 बड़े और बाअसर सैयारे यानी मार्स यानी मरीख, मरकुरी यानी अतारिद, सूरज यानी शम्स और वीनस यानी ज़ोहरा आपके 11वें हाउस या 11वें एंगल पर इकट्ठे हो रहे हैं। इल्म नजूम के कदीम और जदीद कवानीन के मुताबिक 11वां घर ख्वाहिशात की तकमील, अचानक मिलने वाले फ़वाइद, समाजी हल्के, बड़े भाई बहनों और उम्मीदों का घर माना जाता है। जब इतने ताकतवर सैयारे इस घर में जमा हो जाएं तो इसे एक ग्रैंड अलाइनमेंट या अजीम इज्तिमा कहा जाता है, जो आपकी ज़िंदगी में अचानक मस्बत मौक़े, गैर मामूली तरक्की और कामयाबी की ऐसी राहें खोल सकता है जिनका शायद आपने अभी तक तसव्वुर भी ना किया हो। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपके लिए इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और क़यादत की खुसूसियात को निखारने का सबब बनेगा। मार्स की मौजूदगी आपको वो तवानाई और जोशो वलवला फराहम करेगी जिसकी मदद से आप मुश्किल तरीन कामों को भी आसानी से सरअंजाम दे सकेंगे, जबकि वीनस आपकी शख्सियत में कशिश और खूबसूरती पैदा करेगा जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। सूरज की मौजूदगी आपको वक़ार और बादशाहत का एहसास दिलाएगी और मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों को उरूज पर ले जाएगा। ये तमाम अनासर मिलकर आपकी ज़िंदगी के अहम शोबों मसलन कैरियर, मालियात, ज़ाती ताल्लुकात और सेहत में खुशियों और इत्मीनान का बायस बनेंगे। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी यकरुखा सफ़र नहीं होती। जहां एक तरफ खुशियां और कामयाबियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस और इंतबाहात भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना दानिशमंदी नहीं होगी। जुपिटर यानी सैयारा मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड की हालत में है और सितारों का ये इशारा बताता है कि ये कैफियत तकरीबन अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। मुश्तरी की ये पोजीशन बाज़ औक़ात इंसान को हद से ज़्यादा पुरएतमाद बना देती है या ऐसे हालात पैदा कर देती है जहां इंसान बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले करने लगता है। इस तवील दौरानिये में और ख़ास तौर पर इस हफ़्ते आपको झगड़ों, पुराने या नए कर्ज़ों, दोस्तों या रिश्तेदारों की नाराज़गी, कानूनी पेचीदगियों और सफ़र के दौरान हादसात से बचने के लिए इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से भी ये वक्त गफलत बरतने का नहीं है। छोटी सी लापरवाही किसी बड़े मसले का पेशखैमा साबित हो सकती है, लिहाजा अपने फ़ैसले इंतहाई सोच समझ कर करें। जज्बात में आकर या जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिस पर बाद में पछतावा पड़े। गैर ज़रूरी रिस्क लेने से गुरेज करें, चाहे वो माली हो या जिस्मानी। लेकिन इन एहतियाती तदाबीर का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि तैयार करना है, क्योंकि मस्बत पहलू इस कदर मजबूत हैं कि अगर आप हिकमत अमली से चलें तो मनफी असरात को मुकम्मल तौर पर ज़ाइल किया जा सकता है। आइए अब इन मस्बत पहलुओं और मवाक़े का तफसील से जायज़ा लेते हैं जो कुदरत इस हफ्ते आपकी झोली में डालने वाली है। सबसे पहले मार्स यानी मरीख की बात करते हैं, जो आपके 11वें एंगल पर विराजमान है। मरीख तवानाई, जंग और अमल का सैयारा है। 11वें घर में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि आपके कैरियर में एक ज़बरदस्त उछाल आने वाला है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो तरक्की के इम्कानात रोशन हैं, और अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो मुनाफे में गैर मामूली इजाफे की तवक्को रखी जा सकती है। ये वक्त माली कंट्रोल हासिल करने का बेहतरीन मौका है। आप महसूस करेंगे कि आपके अखराजात पर आपकी गिरफ्त मजबूत हो रही है और आमदनी के नए ज़राए खुद ब खुद आपकी तरफ मतवज्जे हो रहे हैं। तेज़ इनामात यानी शॉर्ट टर्म में मिलने वाले फ़वाइद इस हफ्ते का खासा होंगे। वो लोग जो नई मुलाजमत की तलाश में है या सरकारी नौकरी के लिए कोशां हैं, उनके लिए मरीख की ये पोजीशन खुशखबरी ला सकती है।
इंटरव्यूज में आपकी कारकर्दगी शानदार रहेगी और आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब होंगे। मार्स की सिर्फ यही एक खूबी नहीं है, बल्कि इसका दूसरा अहम असर आपकी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। आमतौर पर मरीख और गुस्से का सैयारा समझा जाता है, लेकिन इस खास पोजीशन में ये ख़ानदानी इत्तेहाद का ज़ामिन बनकर सामने आएगा। आप देखेंगे कि घर में मौजूद तनाज़ात ख़त्म हो रहे हैं और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो रही है। भाई बहनों के साथ ताल्लुकात में जो दरारें पड़ गई थीं, वो भर जाएंगी और उनके साथ ताल्लुकात में इस्तेहकाम आएगा। मोहब्बत के मामलात में भी बेहतरी का कवी इम्कान है और जो लोग अपने शरीक हयात या महबूब से दूर थे, उनके दरमियान कुर्बत और फरमाबरदारी के जज्बात परवान चढ़ेंगे। इसके साथ ही मरकरी यानी अतारत भी 11वीं एंगल पर मौजूद है, जो जहानत, मवासलात और तिजारत का सैयारा है। इसकी मौजूदगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत की महारत को 4 चांद लगा देगी। आपकी ज़बान में वो तासीर पैदा होगी कि दूसरे आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वक्त अवामी ताल्लुकात बढ़ाने, नेटवर्किंग करने और नए लोगों से मिलने के लिए बेहतरीन है। अगर आप तालिब इल्म हैं या किसी ट्रेनिंग और तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आपकी सीखने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। पेचीदा से पेचीदा मसाइल का हल आपकी उंगलियों पर होगा। प्रोफेशनल मुज़ाकरात और डील मेकिंग में मरकरी आपकी भरपूर मदद करेगा। अगर कोई कारोबारी मुआहिदा इल्तवा का शिकार था, तो अब वक्त आ गया है कि उसे हतमी शक्ल दी जाए, क्योंकि कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। वीनस यानी ज़ोहरा की 11वीं एंगल पर मौजूदगी इस हफ्ते को खूबसूरत और पुरसुकून बनाने में किलीदी किरदार अदा करेगी। वीनस मोहब्बत, खूबसूरती और लग्जरी का सैयारा है। तमाम तर मसरूफियात और कामयाबियों के बावजूद आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है ज़हनी सुकून और दिल की राहत। वीनस इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप कामयाबियों के शोर में अपने सुकून को ना खो बैठें। ये पोजीशन आपको एतमाद और आराम का एहसास दिलाएगी। आप महसूस करेंगे कि एक तवील जद्दोजहद के बाद अब वक्त आ गया है कि ज़िंदगी की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। ज़हनी सुकून और इत्मीनान की ये कैफियत आपकी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद निखारेगी और आप अपने काम को बोझ समझने के बजाय उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। फिर सूरज की मौजूदगी, जो निज़ाम शमसी का बादशाह है, 11वीं एंगल पर सोने पर सुहागा का काम करेगी। सूरज इज़्ज़त, वक़ार और शोहरत के इस्तिआरा है। इस हफ्ते आपके किसी क्रिएटिव काम या किसी प्रोजेक्ट को अचानक ऐसी शोहरत मिल सकती है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। ये पहचान सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि नेशनल या इंटरनेशनल सतह पर भी आपको सराहा जा सकता है। अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं या सियासत और समाजी खिदमात से वाबस्ता हैं, तो आपके असर और रसूख में वाज़े इजाफा होगा। लोग आपकी रहनुमाई के तलबगार होंगे और आपकी कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करेंगे। ये वो वक्त है जब आप हुजूम में अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब होंगे। खुलासा कलाम यह है कि दिसंबर का आगाज़ एक्वेरियंस के लिए खुशियों, तरक्की, इज़्ज़त और माली फ़वाइद का एक हसीन गुलदस्ता लेकर आया है। कायनात की तवानाइयाँ आपके हक़ में हैं और सितारे आपकी कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। आपकी कुदरती ज़हानत, लीडरशिप की सलाहियतें और तख्लीकी क़ुव्वतें इस हफ्ते अपने उरूज पर होंगी। ये वक्त सिर्फ ख्वाब देखने का नहीं, बल्कि उन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने का है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने, नई शराकतदारी कायम करने और ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करने के लिए इससे बेहतर वक्त शायद ही कोई और हो। लेकिन जैसा कि पहले जिक्र किया गया, मशवरे और रहनुमाई के बगैर कोई भी कामयाबी देर पार नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी महारत और ज़हानत के मुताबिक जामे मंसूबर बनाएं और फिर उन पर अमल दरामद के लिए ठोस इक़दामात करें। हवाई किले तामीर करने के बजाय ज़मीन पर रहकर हक़ाइक़ का सामना करें। जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने की वजह से गलत फैसलों और गैर ज़रूरी रिस्क की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए जो भी कदम उठाएं, उसके नताइज पर पहले गौर कर लें, ताकि आपके कीमती मौक़े ज़ाया ना हों। नज़्म-ओ-ज़ब्त या डिसिप्लिन इस हफ्ते आपकी कामयाबी की कुंजी है। चाहे वो सेहत का मामला हो, ताल्लुकात हों, तालीम हो या माली मंसूबाबंदी, हर जगह एक तरतीब और तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। इसी तरह ताल्लुकात में भी तवाज़ुन रखें और किसी को अपनी कामयाबी के नशे में कमतर ना समझें।
اختتامی سیکشن میں ایک اور اہم اور خوشائند بات کا ذکر کرنا ضروری ہے جو آپ کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ 28 نومبر سے آپ کا رولنگ پلانٹ یعنی حاکم سیارہ سیٹرن یعنی زحل ڈائریکٹ ہو چکا ہے۔ زحل کا سیدھی چال چلنا ایکویرینس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ زحل نظم و ضبط، انصاف اور کرما کا سیارہ ہے۔ جب یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو انسان کی توجہ، ارتکاز اور فیصلہ سازی کی صلاحیت میں حیرت انگیز بہتری آتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ معاملات روکے ہوئے ہیں یا کوشش کے باوجود نتائج نہیں مل رہے، تو اب وہ جمود ٹوٹنے والا ہے۔ زحل کی یہ پوزیشن آپ کی صلاحیتوں کو نکھارے گی اور آپ کو اپنی منزل کا راستہ صاف دکھائی دے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے تعلیم کے میدان میں، امتحانات میں کامیابی کے لیے اور زندگی کے اہم فیصلوں میں بہترین کارکردگی دکھانے کا وقت ہے۔ اب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں پختگی اور دور اندیشی شامل ہوگی۔ یہ وقت نئے سال کی تیاری اور مستقبل کی کامیابیوں کی بنیاد رکھنے کے لیے نہایت سازگار ہے۔ دسمبر کا یہ پہلا ہفتہ دراصل آنے والے سال 2026 کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ جو بیج بوئیں گے اس کا پھل آپ طویل عرصے تک کھائیں گے، لہٰذا اپنے وقت، اپنی توانائی اور اپنے وسائل کو دانش مندی سے استعمال کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر بری نظر اور شر سے محفوظ رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اپنی دعاؤں میں شکر گزاری کو شامل کرنا نہ بھولیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے روشنی، امید اور یقین کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیں اور اپنی زندگی کو ایک نئی بلندی کی طرف لے جائیں۔